हमें इस एक्सप्रेशन का हमें लिमिट निकालना है, तो सबसे पहले हम ये डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लेते हैं कि आखिर इसका हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, यानी कि कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। और जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, तो हम उसमें एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, या किसी भी तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम इसमें रखते हैं तो ये होगा 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी टाइप। तो यहाँ पर ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, और यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो प्रोडक्ट में है। तो अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप जानते हैं ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर लोग लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करता है, लोग एक तरह से स्प्लिट और मर्ज कर देता है। लोग फंक्शन को हम स्प्लिट और मर्ज करने के काम में लाते हैं। जैसे लिख सकता हूँ मैं लोग एम एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग एम प्लस लोग एन। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर लोग एम प्लस लोग एन है तो वो यहाँ पर इसको मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज और स्प्लिट करने में काम आता है लोग फंक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि जो इन्फिनिटी है, ये वाली इन्फिनिटी, अगर इसको मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, 0 बाय 0 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस इन्फिनिटी को मुझे सामने लाना होगा, यानी कि यहाँ पर लाना होगा। और यहाँ पर लाने के लिए लोग फंक्शन ही हेल्पफुल है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लिमिट है वो एल है। एल या आप वाई कुछ भी मान सकते हैं। एल इक्वल टू लिमिट टू एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एन रेज टू द पावर एन स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2n। इसको मैं दोनों साइड log फंक्शन ले लूँगा। log फंक्शन लेने से मुझको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में log L मिलेगा, और राइट हैंड साइड में log ऑफ लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ log। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा n स्क्वेयर log ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन n। और ये क्योंकि प्रोडक्ट में है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ माइनस 2n log e। तो log e का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर -2n बचेगा। तो फाइनली यहाँ पर मुझे मिलता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाता है n स्क्वेयर log ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन n, और यहाँ से ये मिलता है 2n। अब log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है आपका, यहाँ पर मैं log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज करूंगा। आई थिंक वो होता है x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, और इस तरह से आगे चलता रहता है। तो मैं इसमें log x का एक्सपेंशन अब यूज करूंगा। तो यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी log l, और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर ऐसे ही, और यहाँ पर मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एन माइनस 4 अपॉन एन स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 2, और थर्ड टर्म हो जाएगी मेरी 8 अपॉन एन क्यूब इंटू 1 अपॉन 3, और ये इसी तरह चलता रहेगा। और बाद में आपके -2n भी है। तो अब मुझे फाइनली क्या मिलेगा, log l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये अब मैं इसको n स्क्वेयर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मुझको मिलेगी +2n, और ये मिलेगा मुझे 4 अपॉन 2, यहाँ पर मिलेगा 8 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 3, और इस तरह से ये चलता रहेगा। -2n भी है, इस -2n से ये +2n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मुझको मिलेगा ये -4 अपॉन 2, यानी कि -2, और ऑल जो टर्म्स होंगी वो कंटेनिंग 1 अपॉन n है, यानी कि ऑल अदर टर्म्स कंटेनिंग 1 अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में log l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये एक्सप्रेशन है। तो जैसे ही मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा, ये 1 अपॉन n वाली जो टर्म्स हैं ये 0 को चला जाएगा। तो फाइनली
मुझे मिलेगा log L इक्वल टू -2। इस हिसाब से मुझको मिलता है L इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -2। तो इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट है e रेज़ टू द पावर -2 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा।